रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अहमद फ़रहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असील इन्फॉर्मेशन, एक शौक़ एक तजुर्बा। अभी इसी वीडियो से थोड़ी देर पहले मैंने जो वीडियो बनाई उसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपका जानवर वीकनेस का शिकार हो जाए तो आप उसको क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं। इसी से रिलेटेड आपको ये बातें भी बताना ज़रूरी हैं कि अगर आपके जो जानवर है उसके जिगर में गर्मी है तो क्या मल्टीविटामिन देने से आपके जानवर को फ़ायदा होगा या नुकसान। तो जनाबे वाला मैं आपको बताता चलूँ कि जो मल्टीविटामिन होते हैं ये गर्म होते हैं और इनकी तासीर गर्म होने की वजह से जानवर का जिगर पहले ही गर्म है, ऊपर से आपने मल्टीविटामिन दे दिए तो ये जो हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स ये फ़ायदा करने की बजाय नुकसान भी कर सकते हैं। आपके जानवर की जो है कंडीशन वो मज़ीद ख़राब भी हो सकती है। इसी तरह अगर आपके जो जानवर है उसके जिगर के अंदर कोई मसला है तो बेहतर है कि आप उसे जिगर की ही दवाई दें। अब आपको जानवर के जिगर के गर्मी का कैसे पता चलेगा, तो उसका जवाब ये है कि उस केस के अंदर जो जानवर है वो पानी के पीने को ज़्यादा तरजीह देगा बनिस्बत खाने के, और जानवर को अगर आप नरम ग़िज़ा देंगे तो फिर जानवर खा लेगा, वरना जो जानवर है वो कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और अपना जो मैदा है वो पानी से भरने की कोशिश करेगा। यही सेम केस तब भी होता है जब आप जानवरों को एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स की जो नेचर है वो भी जानवर के लिए गर्म होती है, इसलिए भी जानवर जो है एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के बाद अपने मैदे को भरने की कोशिश करता है। तो अब आपके लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपका जो जानवर है वो पानी क्यों ज़्यादा पी रहा है। क्या आपने जानवर को एंटीबायोटिक का कोई कोर्स कराया है, या ये कि जानवर ने आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है पानी पीने की क्वांटिटी बढ़ा दी है और खुराक कम कर दी है। इसी तरह अगर आप जानवरों की फीड के अंदर चोकर या ऐसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो प्रोटीनियस इन नेचर होती हैं, जैसे आप अंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, दालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर भी जो है जिगर के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप अपने जानवर को मुतवाज़न ग़िज़ा दें, उसके अंदर फ़ैट्स भी हों, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, प्रोटीन भी मौजूद हों और लिपिड भी मौजूद हों। इसके अलावा अगर आप अपने जानवर को जो है चिकन डालते हैं, मतलब गोश्त डालते हैं, या मतलब आप उसको बीफ डालते हैं या मीट डालते हैं तो वो भी प्रोटीनियस इन नेचर होता है और वो भी जानवर के जो जिगर है उसकी गर्मी का बायस बनता है। अगर आपने जानवर के को ऐसी खुराक दी है जिससे जानवर के का जो जिगर है वो गर्म हुआ है और जानवर ने खुराक कम कर दी है, तो आप जानवर को जो है जेटिपार या हेपामर्स या फिर हेप्टिक सॉल्यूशन लाजमी दें। इन सब को देने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। आप जानवर को जो है किसी भी जानवर को बिलहाज वज़न 1 से 2 जो है पॉइंट तक जेटिपार जो सा है या हेपामर्स डायरेक्टली पिला सकते हैं। ये जो ये जो जिगर के टॉनिक्स होते हैं ये आमतौर पर वाटर सॉल्युबल इन नेचर होते हैं और जानवर जो है उसकी क्वांटिटी को अपने जिस्म के अंदर उतना ही रखता है जितना उसे ज़रूरत हो। अगर आप पानी में मिला के देना चाहें तो आप 1 ml को 1 cc पीने के पानी में भी डिज़ोल्व करके जानवर को दे सकते हैं। जानवर जो सा है वो उसको इनटेक करेगा और उसका जो मैदा है वो आहिस्ता आहिस्ता फंक्शन अपना जो सा है वो ठीक कर देगा। याद रखिएगा कि ये जो जिगर के टॉनिक्स मैंने आपको बताए हैं ये बेसिकली सिर्फ एड करते हैं जिगर की गर्मी ख़त्म करने में। ये कोई दवाइयाँ प्रॉपर नहीं हैं कि इनके खाने से फ़ौरन ही जिगर ठीक हो जाए। इसी तरह आपको जैसे मैंने बताया कि आपकी अगर डाइट में प्रोटीन ज़्यादा है तो जिगर का मसला हो सकता है, और अगर आपने अपने जानवर को फ़ाइबर प्रॉपर नहीं दिया तो इस केस के अंदर जो जानवर का फीसिस है वो इंसानों की तरह इसमें प्रॉब्लम होती है। जानवर जो है उसके जो फीसिस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश्क होते हैं, जानवर को फीस करते हुए इरिटेशन फ़ील होती है। तो आपने ऐसे केस के अंदर भी अपने जानवर जो हैं उनको जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि मुतवाज़न ग़िज़ा देने की कोशिश करें। जानवर के को मल्टीविटामिन कब देने हैं या जानवर को कैल्शियम कब देना है,
इसका भी आपको बताता चलूँ कि कैल्शियम का जो ताल्लुक़ है वो हड्डियों से है। इसके अलावा कैल्शियम जो सा है जब आपकी मुर्गियों के अंडे के छिलके जो से हैं वो कच्चे रह जाएँ तो उस केस के अंदर भी आपको कैल्शियम जो सा है वो देना पड़ता है। वो आप ख्वा 0 नंबर फीड 0 नंबर चिप्स भी जानवर के खुड्डे में डाल सकते हैं। और अगर आपने जो है अंडे के छिलके हैं वो आप क्रश करके जो सा है वो भी फीड अपने जानवर की खुराक में मिला के उनको दे सकते हैं। अब इसी से ही मुतल्लिक जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि अगर जो हैं आपके जानवर जो हैं वो खुराक भी प्रॉपर खा रहे हैं और उसके बावजूद जो हैं वीकनेस में जा रही हैं तो क्या आप मल्टीविटामिन उनको दे सकते हैं या नहीं। तो जनाब आला की सर्दियों के अंदर आप जानवरों को मल्टीविटामिन जो हैं वो दे सकते हैं। गर्मियों के अंदर आप कोशिश करें कि मल्टीविटामिन को अवॉइड करें अपने जानवरों की खुराक के अंदर। मल्टीविटामिन के या जैसे मैंने आपको बताया कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के सोर्सेज ये लाजम नहीं कि आप दवाइयों से ही पूरे करें, ये आप अपने जानवरों को फलों के थ्रू और सब्जियों के थ्रू भी पूरा करवा सकते हैं। एक अच्छी और बैलेंस डाइट वही होती है जिसमें आपका जानवर ना तो मुसलसल बाजरा खाए, ना ही मुसलसल सब्ज़ियाँ खाए और ना ही मुसलसल फ्रूट खाए, और उसके अंदर जो है प्रोटीन की मिक़दार अच्छी खासी हो, लेकिन साथ ही साथ ये कि वो प्रोटीन जो है उसका जो सोर्स है वो एनिमल ना हो, मतलब गोश्त ना हो और इसके अलावा मटन या बीफ ना हो। तो ये जो डाइट है ये मुतवाज़न ग़िज़ा है। इसे खाने के बाद जो है जानवर अपने बहुत से एसेंशियल अमाइनो एसिड को पूरा कर देता है और उसका मिज़्दा जो है वो ठीक काम करता है। लेकिन अगर आपने डाइट प्रॉपर नहीं दी तो फिर इस केस के अंदर आपको जो है ये तमाम चीज़ें जानवर को देनी पड़ती हैं। और इनको देने का जो तरीका है वो भी मैंने आपको बताया कि अगर जानवर को आपने मल्टीविटामिन भी देने हैं तो आप कोशिश करेंगे कोई एक मल्टीविटामिन सिरप लेके आएँ और उसको जो है जानवर को पानी में मिक्स करके दे दें। विटामिन B1, B6, B12 जो हैं पानी में फ्रीली सॉल्युबल होते हैं। विटामिन B2 जो है इसकी पानी में सॉल्युबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो प्री मिक्सेस तैयार किए जाते हैं उनमें इन सब की जो सी है माइन्यूट क्वांटिटी मौजूद होती है। और विटामिन B2 की भी वो फॉर्म डाली जाती है जो वाटर सॉल्युबल, जो रिलेटिवली वाटर सॉल्युबल हो। तो ये सब वो बातें हैं जो आपने याद रखनी है। हाँ, मल्टीविटामिन की कितनी मिक़दार देनी है तो उसका भी आसान सा तरीका ये है कि आप न्यूरोबियान का इंजेक्शन पकड़ें या कोई भी ऐसा इंजेक्शन जिसमें एसेंशियल विटामिन मौजूद हों और आप जानवर को जो है 2 से 3 पॉइंट जो है फ़ी किलो के हिसाब से पिला दें। क्या मल्टीविटामिन जो से हैं वो जानवरों के पट्ठों में ही लगाना ज़रूरी है? तो याद रखें कि जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या इंट्रावेनस इंजेक्शन है वो आप कोशिश करें जानवरों को इंतहाई सूरतों में ही लगवाएं। अगर आप इंजेक्शन पे फोकस करेंगे तो समटाइम्स आपकी ये गलती की वजह से आप अपने जानवर की टांग को ख़राब भी कर सकते हैं, या अगर आपसे इंजेक्शन ठीक ना लगा तो फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आप लोगों के लिए कारआमद होंगी। आपको ये मैं बताने में कामयाब हो चुका हूँगा कि जानवरों के अंदर अगर कमज़ोरी है तो क्या देना है, कैसे देना है और क्यों देना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।